चलिए सीधे आपको चंडीगढ़ ले चलते हैं। आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। सीएम मनोहर लाल पहुंचे हैं, सीधे आपको सुनवाते हैं। और उसके अंतर्गत सूचना प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल बहुत बड़े वे में और कार्यक्रम है। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के दिशा निर्देश में, उनके आशीर्वाद से पूरा जो है प्रशासन, पूरी हरियाणा सरकार जो एक दिशा में कार्य कर रही है और उसके बहुत सार्थक परिणाम आ रहे हैं। और उसी कड़ी में आज का ये कार्यक्रम है। तो सर्वप्रथम मैं एफसीआर साहब, एसीएस रेवेन्यू श्री पीके दास जी से अनुरोध करूंगा कि आज का एक नया कार्यक्रम ई फसल क्षतिपूर्ति पोर्टल, इसके बारे में हम सबको बताएं। धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मेरे साथी अधिकारीगण और मीडिया के सारे बंधु, आप लोगों ने ये महसूस किया होगा कि जब फसल का कोई खराबा होता है, कई कारणों से खराबा हो सकता है, जब फसल का खराबा होता है तो ये बहुत एक तादाद में किसानों को प्रभावित करती है। और इस सिस्टम में कई जगह ऐसे पुरानी सिस्टम काफी दिनों से चला आ रहा है, जिसमें ऐसा लगता था कि कुछ कमियां हैं, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और प्रशासन को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मुख्य तो इसमें 4 चीजें हैं जो हमें दिक्कत दे रहा है, जिसके लिए हमने कोशिश किया है कि ये आगे ना हो। एक तो ये है कि इसके बारे में सूचना कहाँ से मिले। अब एक जनरल सूचना के आधार पर या तो स्पेशल गिरदावरी हो जाता है या कोई जनरल गिरदावरी चल रहा है, उसके तहत असेसमेंट की जाती है। लेकिन जो हमारी क्रॉप इंश्योरेंस में जो किसान कवर्ड है और जो फसल कवर्ड है, उसके लिए किसान खुद खबर देता है कि मेरा फला किला नंबर में फला फसल बोया था जो आपके इंश्योरेंस के तहत कवर्ड है और उसका अभी मुआवजा मुझे चाहिए क्योंकि खराब हो गया है। फिर उसके एक ले डाउन प्रोसीजर है जिसके तहत उसके खराबा का आकलन की जाती है। अभी हम ये कर रहे हैं कि जो सरकार की पिछले कई सालों से मेहनत है कि जो हमारा मेरा फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल है, उसके तहत सारे किसानों की सारे जो जुड़ने का फसल के तहत जो जुड़ने का जो सिस्टम है, वो सारे उसी में धीरे धीरे जुड़ते जाएं। तो आपको पता है कि फसल का रजिस्ट्रेशन एक तरफ हो जाता है, उसके बाद फसल की खरीद भी हो जाती है, फसल का पेमेंट भी हो जाता है। अब ये जो हमारी क्षतिपूर्ति पोर्टल है, ये मेरा फसल मेरा ब्यौरा के साथ जुड़कर फसल की अगर खराबा होने की स्थिति में उसके आकलन करना और उसको मुआवजा देना, ये दोनों चीजें भी उसी से जुड़ जाएगी। यानी जो कोई फसल का खराब हुआ है किसान, वो मेरा फसल मेरा ब्यौरा के पोर्टल में जाके वहाँ ये एप्लीकेशन के तहत वो सूचना दे सकता है कि मेरा फला खेत का फसल खराब हो गया। और हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि जो क्रॉप इंश्योरेंस की डाटा के साथ उसका लगाव हो जाए, तो ताकि अगर वो इंश्योरेंस में कवर्ड है फिर हमें उसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर वो इंश्योरेंस में कवर्ड नहीं है, हम वैसे ही असेसमेंट करेंगे जैसे हम पहले कर रहे थे। अब असेसमेंट में 2 चीजें हमें दिक्कत पैदा कर रहा है कि मान लीजिए ओलावृष्टि हुआ है, तो कौन से खेत तक ओलावृष्टि हुआ है उसके बाहर नहीं हुआ है, ये आज के तारीख में पटवारी और कानूनगों के ऊपर निर्भर करता है। और लोग कहते हैं कि नहीं इससे ज्यादा हुआ है, और वो कहता है कि नहीं यहीं तक ये सीमित रहा है। तो जो लोग कंप्लेंट करेंगे, जिन लोगों के खेत के बारे में कहेंगे, उन्हीं खेतों का होगा। यानी लोगों के ऊपर ये अभी जिम्मेदारी है कि वो कहेंगे मेरे यहाँ ओला पड़ा है। और यहाँ वेरिफिकेशन जो है 48 घंटे के अंदर अंदर करने का प्रावधान किया जा रहा है कि जैसे ही सूचना मिलेगा, एक तो एरिया बन जाएगा कि इस एरिया में ओला हुआ है या तूफान हुआ है या कोई रोग लग गया है फसल में, वो सारा चीज उसके एरिया चिन्हित हो जाएगा जिसके अंदर उसको करना है। दूसरा, एक सबसे बड़ी जो दिक्कत हो रहा था कि जब हम पटवारी गांव में जाता है, वो असेसमेंट करता है, उसने कितना खराबा दिखाया वो गांव के किसानों को आमतौर पर पता नहीं होता। वो करता है, उसका पड़ताल होता है, फिर तहसीलदार और एसडीएम, फिर कलेक्टर, फिर उसके बाद कमिश्नर से होते हुए हमारे पास जो पहुंचता है और हम उसके सैंक्शन करते हैं, तब तक वो फसल कट गया होता है। जब गांव में पैसा बंट रहा होता है, तब वो कहता है कि मेरा तो ज्यादा खराबा हुआ है और इसमें दिखाया गया है कि 25% से कम है और मुझे पैसा नहीं मिला। वो तब शिकायत करता है। उस शिकायत को तब वेरिफिकेशन करने के लिए मौके पर फसल नहीं, ये इसको दूर करना बड़ा जरूरी था। तो अब ये किया हुआ है कि पटवारी और कानून को 100% जो खराबा एरिया किसान दिखा रहा है, किसान खुद कहेगा मेरा इतना खराब हुआ है,
वो जितना कहता है वो पटवारी या कानून को नहीं देख पाएंगे, वो अपना इंडिपेंडेंटली असेसमेंट करेंगे। जब वो असेसमेंट कर लेंगे तो वो जो किसान है उसके यहाँ SMS चला जाएगा आपके फला किला नंबर में पटवारी और कानून का असेसमेंट इतना है खराब। अगर उसको लगता है कि ये खराब सही असेसमेंट हुआ है उसको आगे कुछ करने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर असेसमेंट उसको लगता है सही नहीं है तो वो उसके बारे में दर्ज करेगा शिकायत कि ये ठीक नहीं है, ठीक किया जाए। जो एक हमारी तहसीलदार SDM और DC के लिए हमने एक परसेंटेज बांध रखा है कि वो उसको पड़ताल करेंगे जो असेसमेंट का। उनको जहां ऐसे शिकायत है कि भाई असेसमेंट पटवारी कानून ने सही नहीं किया वहां उनको 100% करना होगा। बाकी कोई परसेंटेज तय है उसके मुताबिक करेंगे। इसे तहसीलदार को 50% करना होता है।